हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। वो अलग अलग पार्टियों के और अलग अलग परिवारों के राज को देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दे परिवारवाद का मतलब ये होता है कि आप जो है कि पूरा का पूरा संगठन की बात करें तो संगठन आपके हाथ में बढ़ रहा है आदमपुर के चुनाव में, आदमपुर के इलेक्शंस में। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इन दोनों का हमें काफी बोनस के तरीके पे ये इसको से हैं भव्य वो वहाँ से जीत दर्ज करेंगे। और बाकी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि भाजपा तो विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती है पहले भी और अभी विकास के मुद्दे पर ही लड़ेगी, क्योंकि आपको मालूम ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के और अलग अलग परिवारों के राज को देखा है। ये पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा है कि किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये किसी परिवार का राज नहीं है। कोई जाति से, क्षेत्र से और परिवार से, इन सब चीजों से दूर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किए हैं। जिस तरह से आप लोगों को मालूम है, अगर उपचुनाव की बात करें तो जो कुलदीप बिश्नोई जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और वो एक उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है आदमपुर के चुनाव में, आदमपुर के इलेक्शंस में। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है और भारतीय जनता पार्टी के जो काम है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि इन दोनों का हमें काफ़ी बोनस के तरीके पे ये इसको हम सोच सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो कैंडिडेट वहाँ से हैं भव्य बिश्नोई, वो वहाँ से जीत दर्ज करेंगे। और बाकी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि वहाँ से और किसी पार्टी से अभी कोई ढंग से कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से मुझे लगता है कि वहाँ से हमारा कैंडिडेट जो है वो जीत दर्ज करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिना किसी भेदभाव के जो विकास करते हैं, आप लोगों ने सबने बहुत सालों से जो है वो अलग अलग पार्टियों के और अलग अलग परिवारों के राज को देखा है। ये पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा है कि किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये किसी परिवार का राज नहीं है, कोई क्षेत्रवाद का राज नहीं है और कोई जातिवाद का राज नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देते हैं, इसके साथ साथ जो विकास करते हैं और इसके साथ साथ आप देखिए कि जाति से, क्षेत्र से और परिवार से, इन सब चीज़ों से दूर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किए हैं, हम विकास के नाम पर ही जो है वो मैदान में उतरेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर मोहर भी लगेगी। देखिए ऐसा है कि अगर प्रदेश की मैं बात करूँ तो जिस तरह का भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में था और वो सर्वविदित है, सबको मालूम है। और दूसरी बात कि खुद कांग्रेस के ही पीएल पूनिया किसी समय में जो है वो इसके SC/ST कमीशन के चेयरमैन होते थे। उन्होंने अपने मुंह से अगर आप निकाल के देख लें तो उन्होंने कहा कि हरियाणा जो है वो बलात्कार प्रदेश है, ये अपने मुंह से कहा, जबकि वो खुद कांग्रेस के थे। तो देखिए जो इस तरह की बातें जो हैं वो विपक्षी दल में हैं तो बिल्कुल जो है अपना धरातल पर अपनी ज़मीन तलाशने के लिए इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन आज लोग भी जानते हैं, धरातल पर सभी लोग ये बात जानते हैं कि कितना विकास और किस तरह से जो है काम हो रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे रहते हैं। और हमारे कानून व्यवस्था की भी बात करें तो अनिल विज साहब जो हैं वो जिस तरह से रात को 12-12, 1-1 बजे तक लोगों की जो है समस्याओं को सुनते हैं और उसको आप बिलीव नहीं करेंगे कि रात को 12:30, 1 बजे तक भी SPs के पास फ़ोन आते हैं। मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ कि मेरे सामने भी जो है रात को 12:30 बजे फ़ोन आया और वो कहते हैं कि विज साहब का फ़ोन है और तुरंत प्रभाव से उन्होंने पूछा कि इस FIR में ये है, ये इसमें क्या हुआ। तो ये बताता है कि हमारे मंत्री जो है या हमारी सरकार जो है वो कितनी संजीदा है कानून व्यवस्था को लेकर और आम जनता की समस्याओं को लेकर। परिवारवाद का मतलब ये होता है कि आप जो है कि पूरा का पूरा संगठन की बात करें तो संगठन आपके हाथ में हो, पूरे के पूरे सरकार की बात करें तो सरकार आपके हाथ में हो। अब राज्यसभा की बात करें तो एक परिवार का सदस्य आपका राज्यसभा है, एक परिवार का सदस्य आपका लोकसभा है, प्रदेश अध्यक्ष भी आप अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये परिवारवाद होता है। अभी फिलहाल में उनके परिवार में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक सदस्य को अगर वो टिकट के लिए कह रहे हैं तो इसको हम परिवारवाद कैसे कह सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। जिला अध्यक्ष ने आपने देखा होगा कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया है। संगठन जो है आज हम यहाँ बैठे हैं और आप लोग अब सब जो है एक वो जिला के कार्यालय में आप बैठे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये अफवाहें जो वो विपक्षी फैलाते हैं, ऐसी बिल्कुल कहीं कोई बात नहीं है। पिछले दिनों उनको कोरोना भी हो गया था और इसके साथ साथ वो कांस्टेंट इस बात की जानकारी जो है अपने वरिष्ठ नेताओं को देते रहे कि ये समस्या, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए। और पिछले दिनों उनके बच्चों का एडमिशन भी था नोएडा में, 2 बच्चे, उनके दोनों बच्चों को उन्होंने वहाँ पर हॉस्टल में डाला है। तो वो बच्चों के लिए भी थोड़ा सा देखिए, कोई भी राजनीति में भी क्यों ना है तो कुछ जिम्मेवारी तो हम लोगों की अपने बच्चों के लिए भी बनती है। आप लोग मानते होंगे इस बात को। तो अगर थोड़ा सा समय
वो अपने बच्चों को दे रहे हैं उनके एडमिशन्स के लिए, अगर उनको वो नॉर्मल करने के लिए वहाँ पर समय दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की अफवाहों पर हमें बिल्कुल जो है नहीं जाना चाहिए। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।